Hello everyone. Today we discuss about exercise 3.1 in NCERT class 10 page number 44 and my name is Satyam. So question number first is Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times old as you. Where then also 3 years ago from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोग वो देख लेते हैं. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, आफ्ताब जो है, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर्स अगो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुनी हो रहा है. गुनी मतलब गुणा. ठीक है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, ठीक है. यू वर देन तुम तब थी. ठीक है, 3 ईयर्स अगो अब से 3 वर्ष बाद. ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू विल बी. ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा. ठीक है, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन. ठीक है, अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. ठीक है, हमको इसको जो उसका अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मतलब ग्राफ के द्वारा और उसका अल्जेब्रिकली जो इक्वेशन है उसके द्वारा हमको वो सॉल्व करना. ठीक है, मतलब बीजगणितीय और उसका जो ग्राफिकली रूप है उसके हिसाब से हमको इसको डिनोट करना. ठीक है, तो हमको उसका अल्जेब्रिक इक्वेशन उसका ग्राफ ये बनाना. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है वही करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं. ठीक है, तो अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी वैल्यू को हम लोग लिखते चले जाएंगे. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर. आफ्ताब ने पुत्री से बोलता है. ठीक है, तो उसमें आफ्ताब है और उसकी पुत्री है. हिज डॉटर मतलब उसकी पुत्री है. ठीक है, तो 2 चीज़ हमको दे रखी है, तो एक को मान लेते हैं हम लोग एक्स और दूसरे को मान लेते हैं वाई. ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमने मान लिया एक्स. ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वो मान लेते हैं हम लोग वाई. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ध्यान रख लेना हमको. ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, वो ध्यान रख लेना है. ठीक है, क्या पूछ रहा है, आफ्ताब हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू. ठीक है, मैं तुमसे क्या 7 टाइम्स क्या हो जाऊँगा, 7 वर्ष पूर्व तुमने 7 गुनी आयु का था. ठीक है, मतलब उसे 7 गुनी आयु का था. ठीक है, अब से, ठीक है, तो 7 गुनी आयु का है. ठीक है, कब से, अब से. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना. ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अब से बात हो रही है यानी कि पहले की. तो ठीक, अब इसके आगे से हमको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो इसमें आफ्ताब की एज हो गई अब 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो एक्स माइनस 7. ठीक है, और इसमें वाई, इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 7. ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस 7 और ये हो गया वाई माइनस 7. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 7 इक्वल 7 वाई माइनस 7. ठीक है, 7 टाइम्स की बात हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 7 टाइम्स का बात हो रही है तो 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 7 अपनी जगह पर, और 7 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो हो जाएगा 7 वाई माइनस 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49. ठीक है, अब ये 7 वाई यहाँ पे प्लस का है, इक्वल किधर आएगा, तो मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 7 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का. एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे साइन प्लस की होती है इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस की, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा.
ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इक्वल के इधर जाते हैं तो भी साइन चेंज होगी। ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये लाइन हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, वाई को इधर लेके आना है। ठीक है, और काउंटिंग को उधर लेके जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो लिख लेते, ये हो गया हमारा एक्स। ठीक है, उधर प्लस का वाई था, इधर आ गया माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, उधर क्या था हमारा माइनस का 49। ठीक है, और इधर हमारा क्या था माइनस का 7, तो उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस कितना रहेगा 42, दोनों में साइन किसकी बढ़ी है -49 की, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x माइनस 7y इक्वल -42। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व नहीं था यहाँ पे तो मैंने सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे में आ जाते हैं। ठीक है, अब सेम कंडीशन क्या है, 3 ईयर्स अगो। ठीक है, अब 3 साल बाद, 3 साल अगो। ठीक है, 3 साल की बात हो रही। ठीक है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था 3 वर्ष अगो, तो वहाँ पे हम लोग माइनस किए थे। ठीक है, या वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, वहाँ पे हम लोग माइनस किए थे। ठीक है, क्यों किए थे वहाँ पे माइनस, क्योंकि वहाँ पे था हमारा हिज डॉटर्स अगो, और यहाँ पे आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पे पहले की बात हो रही थी, यहाँ पे अगो अब जो आने वाला है। ठीक है, वो उसकी बात हो रही थी आज से 3 साल बाद। ठीक है, आज से 3 साल बाद उसकी एज पूछ रहा है। तो वहाँ पे आफ्ताब की एज कितनी थी एक्स, यहाँ पे उसकी डॉटर की एज कितनी थी, वहाँ पे वाई, तो यहाँ पर भी एक्स वाई है। ठीक है, वहाँ पे 7 हो रहा था, वहाँ पे 7 माइनस किए थे, यहाँ प्लस का 3 होता है, यहाँ क्या कर देंगे प्लस का 3 दोनों में कर देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, वहाँ पे 7 था तो हम लोगों ने क्या किया 7 माइनस में कर दिया था। ठीक है, वहाँ पे 7 था तो हम लोगों को 7 माइनस किया था। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है, अब से पूछ रहा है, मतलब आल्सो 3 ईयर्स नाउ, मतलब अब से पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है प्लस का 3 कर देना है दोनों में। ठीक है, तो हमने प्लस का 3 कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे वहाँ पे किया था उसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने किया था x माइनस 7 इक्वल 7, और यहाँ पे क्या करें y माइनस 7 इस तरह से किया था, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 3। ठीक है, तो हमको ये बात का ध्यान रखना है, x प्लस 3 अपनी जगह पर रहा। ठीक है, तो 3y और 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, अब x अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये 9 है प्लस का। ठीक है, ये प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 9 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस का लिखा तो ये भी सही हमारा है और ये भी सही, इसको इधर हम ले आएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारी 2। ठीक है, तो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को ग्राफ में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो अब ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखना है हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी। ठीक है, ये थी ना, तो हमारे पास क्या थी, अब यहाँ पे माइनस का 7y है, यहाँ पे क्या माइनस 7y, तो x। ठीक है, माइनस का 42, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 7y। ये हम लोग इसलिए कर ले रहे हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे x की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखी है, एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो हमको यहाँ पे आसानी से इक्वल इक्वेशन दिख रही है हमारी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं 5। ठीक है, तो ये 42 अपनी जगह पर रहा, प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 प्लस 35 सॉल्व किया तो माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, अभी सेकेंड देख लेते हैं, अब दूसरे में देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने y की वैल्यू क्या ली 7। ठीक है, तो इसी में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल -42 प्लस 7 इंटू 7। ठीक है, तो -42 अपनी जगह पर रहा, 7 7 जा 49 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 7, यानी किसकी बड़ी है प्लस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 7। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अगर x में क्या ले लेते हैं, सॉरी y में ले लेते हैं 6। ठीक है,
तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से कर लेना है हमको, ठीक है। तो इसी तरह से कर लेते, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वाई की जगह पर 6 रख देना, ठीक है। तो एक्स इक्वल -42 प्लस 7 × 6 इक्वल -42 प्लस 7 6 42, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा हमारा, ये 0, ठीक है। तो हमारी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे 3 वैल्यू आ गए, ठीक है। हमको एक बात ये ध्यान रखनी है अच्छे से, हमको मिनिमम 3 वैल्यू ही लेनी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा मत लेना, इससे कम मत लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा लेंगे तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, इससे कम लेंगे तो वैल्यू हम लोग ग्राफ में नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम भी नहीं लेना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे है, फॉर क्वेश्चन नंबर 2 हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आई थी x - 3y = 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3y इधर आके साइन चेंज हो जाएगी, मैंने बोला था माइनस होता है इक्वल की तरह के क्या प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, और मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3 था, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। अब इन्हीं में वैल्यू हमको रख देना है, ठीक है। तो हमने y की जगह पर क्या रखा 0, तो x इक्वल 6 प्लस 3 × 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा x इक्वल 6, यहाँ पे क्या बचा x इक्वल 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। जब हमने दूसरी वैल्यू क्या ली, x की y की जगह पर माइनस का 1, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो x इक्वल 6 प्लस 3 × माइनस का 1, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो क्या हो गया हमारा ये 6 माइनस का 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या करना है, y की जगह रख देते हैं माइनस का 2, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल चलिए देख लेते हैं 6 प्लस 3 × माइनस का 2, ये 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए हमने यहाँ पे x और y लिख रखा है, तो x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 0, सेकेंड वाले में x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू -1, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का 2। अब इन्हीं वैल्यू को, इस वैल्यू को, ठीक है, और जो ग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू थी, ठीक है, दोनों को क्या करना है हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ग्राफ को मैं एक बार क्या करता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ग्राफ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करना है, ग्राफ में हमको ग्राफ देख लेते, ठीक है। ग्राफ देखने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। अब ग्राफ में क्या ध्यान रखना है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, हमको प्लस प्लस जाता है, इधर माइनस प्लस, इधर हमारा माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, कमेंट में हमको ये बताना, ये जो लाइन है यहाँ पे 0.0 का है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, और नंबर 2 ये जो x है और ये जो x डैश है, ये जो y है और ये y है, ठीक है, y डैश, ठीक है। x डैश को क्या बोलते हैं, ठीक है, y डैश को क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा 0,0 है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कमेंट में 3 क्वेश्चन आप लोग करके बताना, ठीक है। ठीक है, एक्स डैश को क्या बोलते हैं, ठीक है, और वाई डैश को क्या बोलते हैं, और 0,0 को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके बताना, ठीक है। ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो अच्छे समझ में, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लस प्लस, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस प्लस, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस माइनस, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है प्लस माइनस, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको आता है तो आपको एग्जाम में इसको नहीं करना, सीधे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। पर मान लो किसी बच्चे को भूल गया हो या नहीं आ रहा हो अच्छे से, तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके एक बार अच्छे से बता दिया, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो, ठीक है। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आता है, और मैं एग्जाम के टाइम आपको बताऊंगा, IMP क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले दे दूंगा, ठीक है, जिसमें से श्योर है कि 70 से 80% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो हमें क्या दे रखा है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू थी वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अभी नहीं, हमको क्या ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो उसमें हमारे पास क्या आई थी, पहली वैल्यू आई थी 7 - 7,5, ठीक है। तो -7,5 कहाँ पर हमारा है, तो
पहले क्या बोला है, देखो यहाँ पे हमारा क्या अच्छे से है, ये है प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है, और ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारे ध्यान रखना है कि हमको जाना किधर है। हमको पहली क्वेश्चन थी हमारी, उसमें क्या वैल्यू थी, -7, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही, ठीक है। तो -7, 5 कहाँ पर है, माइनस ये हमारा है यहाँ पर, तो -7 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी, दूसरी वैल्यू थी हमारी 0, 6, ठीक है। 0, 6 कहाँ है, तो 0 तो वहीं पे रहा, और 6 कहाँ पर आ गया, यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 7, 7, तो अब 7, 7 मतलब 7, 7, तो ये क्या है, प्लस प्लस का, प्लस प्लस का कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 7 हमारा हो गया यहाँ पर, और एक 7 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब देखिए ये पॉइंट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, एक लाइन खींच देंगे, और जो वैल्यू आ रही है वहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। इक्वेशन हमारी क्या थी, x -7y = -42, ठीक है, ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या वैल्यू हमारे पास थी, वो थी हमारी फर्स्ट 0, -2, ठीक है, 0, -2, ठीक है। तो 0, -2 यानी कि प्लस माइनस, ये क्या हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए, 0, -2 है ना। तो 0 कहाँ पर हमारा है वो ध्यान रखना है, और ये 0 और ये माइनस यानी कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ पर हमारा है, यहाँ पर है, प्लस माइनस कहाँ पर हमारा है, इधर। तो ये हमारा 0 माइनस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी थी ये माइनस का है, तो पहले प्लस कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, माइनस कहाँ पर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ये हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या थी, 6, 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या थी, 6, 0, ठीक है, ये वाली आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो 6, 0 हमारा ये भी प्लस प्लस का हो जाएगा, 6, 0 दोनों प्लस प्लस के हैं। तो पहले 6 यहाँ पे गए, और 0 कहाँ पे रहेगा, वहीं पे रहेगा। इसी वैल्यू को जहाँ जहाँ पे मिल रहा है उसमें एक लाइन खींच देंगे, जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसका, अब यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको आगे नहीं करना, ठीक है। पर जैसे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, आगे इसके नहीं करना, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अब जैसे यहाँ पे है, हम लोगों ने यहाँ पे x को होल्ड पे रखा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे सर यहाँ पे है, हम लोग क्या कर सकते हैं, -7y = -42, ये प्लस का x उधर है कि माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का y हम लोग वैसे रखें, -42 माइनस का x अपॉन ये 7 है, यहाँ पे इधर कर दें। तो इस तरह से भी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे भी माइनस प्लस, इस तरह से हमको क्या होगा, बहुत सा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इस तरह से भी आ जाएगी, इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, x क्या होल्ड किया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे माइनस का 3y लिख जाते, 6, ये प्लस का x उधर के माइनस का हो जाता है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर क्या डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 6 - x अपॉन यहाँ पे ये y है, ठीक है। तो ये हो जाती वैल्यू, ये क्या हो जाती, -y = 6 - x अपॉन 3। तो इस तरह से भी सॉल्व हो जाता, ठीक है। पर इसमें हमको बहुत सा टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो हम लोग ऐसी वैल्यू लेंगे जो इजीली हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। तो हम लोग ये हो गए, अच्छा, ठीक है। तो वही आगे बात समझ में। अब दूसरी मेन चीज़ आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ली, ठीक है। तो आप लोग जरूरी नहीं ये वैल्यू ही लें, ठीक है। आप लोग यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है। आप लोग दूसरी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे और वैल्यू ले सकते हैं। तो जब इनकी प्लॉटिंग करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे ये है, ठीक है। तो एक प्लॉटिंग जब करेंगे तो कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ की ओर जाएगी, ठीक है, और कोई वैल्यू यहाँ से ऐसे जाएगी। तो ये कहीं पर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा भी होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने भाई इसको L1 मान लिया, ठीक है, इसको L2 मान लिया। L1 L2 को जब एक्सप्रेस किया तो ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको भी एक, जैसे यहाँ से यहाँ तक है कोई वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम लोग उस वैल्यू को भी लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिले हमारे 42, 12 पे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, ठीक है। सो
ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।